ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 2 अगस्त 2026 और आज सावन महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है। हमारे चैनल पर गणेश चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की कथा भी अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के चौथे अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान सदाशिव ने सनत कुमार जी से आगे कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बताऊंगा, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करें। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोक उपकारी वृषभध्वज भगवान शंकर का षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि भेंट करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर कार्य विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। ये विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियाँ बनाएं। मुझे प्रीति से ये बत्तियाँ रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। ये संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। ये बत्तियाँ मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से सिंचित करके प्रज्वलित करनी चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। तब भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मापुत्र, मैं अब तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहूँगा, सो ध्यानपूर्वक सुनो। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है। साथ ही संपूर्ण पाप ताप को भी हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत
भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इसके संबंध में अब मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में एक सुगंधा नामक वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके आभूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वे बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों तरफ चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागनियों में पूर्णतः दक्ष थी। वह रंभा आदि देवांगनाओं से भी अच्छा नृत्य जानती थी। उसकी चाल का तो ऐसा हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिव अर्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत से पाप किए हैं। हे ब्राह्मण, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा कि तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हे भद्रे, तुम त्रिलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। ये व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में जा पहुंची और उसने महर्षि के आदेश के अनुसार उस व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक व्रतियों का महात्म्य सुनो। माणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि बताऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस और बिल्व का हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर 4थे अध्याय की कथा समाप्त होती है। 5वें अध्याय की कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में। कांचीपुरी नगर में
वज्र नामक एक चोर रहा करता था। उस चोर का ये नाम विशेष सार्थक था। किसी की संपत्ति चुराने पर उसके स्वामी को जो कष्ट होता है उसे सहृदय व्यक्ति ही आंक सकता है। चोर का हृदय वस्तुतः वज्र का बना होता है, इसलिए वह चोरी कर पाता है। यदि चोर को दूसरे के दुख का एहसास हो तो वह चोरी करना ही छोड़ दे। वज्र ऐसा ही कठोर हृदय वाला चोर था। वह प्रतिदिन थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता सब कुछ चुरा लेता। चुराए हुए धन को वह राज रक्षकों द्वारा पकड़े जाने के डर से आधी रात के समय जंगल में जाकर मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ देता था। एक रात की बात है, वीरदत्त नामक एक किरात लकड़हारे ने चोर की यह चेष्टा देख ली और चोर के चले जाने के बाद वह प्रतिदिन मिट्टी हटाकर संपत्ति में से 10वां हिस्सा निकाल लेता और गड्ढे को जैसा का तैसा बंद कर देता। लकड़हारा चालाक चोर था। वह इस ढंग से चुराता था कि वज्र को इसकी चोरी का पता ही न चल सके। एक दिन की बात है, लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देता हुआ बोला कि तुम प्रतिदिन धन मांगा करती थी, लो आज मुझे पर्याप्त धन मिल गया है। पत्नी ने कहा कि जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित किया जाता है वही स्थायी होता है, दूसरे का धन नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस धन से जनता के भले के लिए कार्य करो, बावली कुआं आदि बनवाओ, गरीबों की मदद करो और भी जो भी पुण्य कार्य हो उसमें इस धन को लगाओ। उसके पति को भी ये बात जच गई। अब तो आसपास अच्छे अच्छे कुएं और तालाब थे, इसीलिए उसने दूर देश में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया। गर्मी में भी उसका जल नहीं सूखता था। तालाब में अभी सीढ़ियाँ लगाना बाकी थी और उसके सभी पैसे समाप्त हो गए। अब वह छुपकर वज्र का पीछा करने लगा। वह देखा करता था कि वज्र कहाँ कहाँ धन गाड़ता है। इस प्रकार दशांश चुराकर उसने तालाब का काम पूरा कर दिया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु और शंकर भगवान के दिव्य मंदिर भी तैयार कराए, जंगल कटवाकर खेत तैयार कराए और उन्हें ब्राह्मणों में वितरण कर दिया। एक बार उसने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर वस्त्र आभूषणों से उनकी अच्छी पूजा की तथा कुछ ब्राह्मणों के लिए घर की व्यवस्था भी करा दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसका नाम द्विजवर्मा रख दिया। कालवश जब द्विजवर्मा की मृत्यु हुई तब उसे लेने के लिए एक तरफ तो यम के दूत और दूसरी तरफ भगवान शंकर और विष्णु के दूत आए। अब उनमें परस्पर विवाद होने लगा। यम के दूत उसे ले जाने के लिए कहने लगे और भगवान शंकर और विष्णु के दूत उन्हें रोकने लगे। इसी बीच नारद जी वहाँ पर पधारे। उन्होंने उन्हें समझाया कि आप लोग कलह ना करें और मेरी बात ध्यान से सुनें। इस किरात ने चोरी के धन से मंदिर आदि तैयार किए हैं, अतः जब तक कुमार्ग से उपार्जित द्रव्य रूप पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक यह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। ना तो इसको यमदूत ले जा सकेंगे और ना ही इसको भगवान शंकर या विष्णु के दूत ले जा सकेंगे। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत वहाँ से लौट गए। अब वह किरात 12 वर्ष तक प्रेत बनकर इधर उधर घूमता रहा। देवऋषि नारद ने किरात की पत्नी से कहा कि तुमने अपने पति को उत्तम मार्ग दिखाया है, इसीलिए तुम ब्रह्मलोक में जाओ। लेकिन किरात की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह ब्रह्मलोक का सुख तुच्छ मानते हुए रोकर देवऋषि से बोली कि मेरे पति को जब तक देह प्राप्त नहीं होती तब तक मैं यहीं रहूंगी। जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं भी चाहती हूँ। मैं भी प्रेत बनना चाहती हूँ। किराती के धर्मयुक्त वचन सुनकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने प्रभाव से इस योग्य बना दिया कि भगवान शंकर की अच्छी तरह से आराधना कर सके। उन्होंने बताया कि इस तीर्थ में स्नान करके कंदमूल फल खाकर अपने पति की सद्गति के लिए भगवान शंकर की पूजा और जाप करे। तब उस किरात की पत्नी ने अपने पति के लिए भगवान शिव की आराधना
पूरी लगन से करी और इस कृत्य से उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर उसने पुण्य के बल से दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। द्विज वर्मा भगवान शिव के गणों में शामिल हुआ और वज्र, चोर तथा कांची के सभी धनाढ्य जिनका धन इस अच्छे कार्य में उस किरात ने लगाया था, वे भी उसके इस पुण्य कर्म से सपरिवार स्वर्ग में चले गए। और अब सुनिए सीता माता के नित्य-नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि
सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।